लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। साबिक डीजी ISI फैज हमीद को बाज़ाबता चार्जशीट कर दिया गया। चार्जिस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ, उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम अमन अमान के साथ जुड़ा है। PTI ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि किसी कसूरवार को माफ़ नहीं किया जाएगा। बदकिस्मती से एक बार फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई, जिसे पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया। जब ये रास्ता मुनाल भागे हैं यहाँ से, तो बुशरा बीबी इनके साथ थी। बुशरा बीबी ऑन रिकॉर्ड है कि मुझे छोड़ के सारे लोग जो है भाग गए, दौड़ गए। जब अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पे हमला हुआ, इनके वर्करों ने उनको डंडे मारे, उनके गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की जब वो भाग रहे थे, तो उनके गार्ड्स ने जो है फायरिंग की अपने वर्करों के ऊपर। ये भी चीज ऑन रिकॉर्ड है। PTI की तरफ से सुबाइयत का कार्ड, पाकिस्तान से दुश्मनी। 10 साल कबल भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी जो नाकाम हुई। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हवाई बातें करना कौम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन है। तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद इख्तलाफात का शिकार है। बुशरा बीबी का बयान मौजूद है कि सब मुझे छोड़कर भाग गए। PTI अपना एक मुत्तफिका बयान सामने लाए। और हमारी यही डिमांड है जनाब स्पीकर कि एक इम्पार्शल जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो कि इस चीज की तय में जाए कि गोली क्यों चलाई, किसने ऑर्डर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 हमारे साथी शहीद हुए। अपोजिशन लीडर का 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उमर अय्यूब ने कहा कि PTI के 12 कारकुन शहीद हुए, 5000 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। हमारा पुरअमन एहतजाज था, एक शीशा भी नहीं टूटा था। हम मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। खुद तो तुम लोग भाग गए इधर D चौक से पीछे ही से और दौड़ लगा दी, तो मेरा तो सवाल वही है कि दौड़ क्यों लगाई। अब दौड़ क्यों लगाई के चक्कर में आप अब सहाफ़ियों को टारगेट कर रहे हैं, उनके बच्चों के नाम शेयर कर रहे हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, उनके घर के एड्रेस शेयर कर रहे हैं, तो ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। PTI फौज को कमजोर करना चाहती है, मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही है। हुकूमत फौज और मुल्क को कमजोर करने की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मुल्क इक्तिसादी तौर पर तरक्की कर रहा है, तमाम इशारे पाकिस्तान के हक में हैं। ऐसे में मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए अमन व अमान का मसला पैदा कर रही हैं। मजीद कहा, सहाफ़ियों को टारगेट करने का नोटिस ले लिया, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो फैज हमीद एक ताकतवर आदमी था और मोहरा था। इमरान खान साहब पार्टी ने इस्तेमाल किया और उसको चीफ बनाने के लिए जलाओ गिराओ मार धाड़ की सियासत शुरू की। और जब एक ताकतवर आदमी ताकतवर हल्के से ताकतवर इदारे के फैसले में आएगा और उसने जब फैज हमीद ने गवाही दे दी है इमरान खान साहब के लिए, शवाहिद दे दी है बीबी बुशरा के और बाकी भगौड़े मफरूर हवाद अजहर टाइप और मुराद सईद जैसे लोग जो मुल्क से भागे हुए हैं, तो ये तो अब उनके लिए बहुत तकलीफ है। और मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग शॉकिंग चीज नहीं होगी कि अगर इनका भी अब ट्रायल आर्मी कोर्ट पे हो। आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। फैज हमीद को कोर्ट मार्शल के बाद सजा भी होगी। बानी PTI के लिए भी खतरनाक सूरत हाल है। बानी PTI रहनुमाओं के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। सेनेटर फैसल वावडा की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि 2 साल पहले जितनी बातें की थीं वो सब सच साबित हो रही हैं। मुराद सईद जैसे लोग भी मुल्क से भागे हुए हैं, किसी से कोई डील नहीं हो रही।
SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास सुबह 11 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। मुताल्लिका विफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस और पावर डिवीजन से मुताल्लिक उमूर समेत 15 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के। चनार में जो कुछ हो रहा है, कौम इस पर रंजीदा है। सूबाई हुकूमत को वफाक ने हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि गवर्नर KP ने पाराचनार मामले पर APC बुलाई थी। हम सूबाई खुद मुख्तारी को फौकियत और इज्जत देते हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर संजीदा इक़दाम करे। इस्लामाबाद पुलिस ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने थाना रमना में दर्ज मुकदमे में दोनों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने MNA शाहिद खटक और MPA सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए। इसराइल के शाम पर तारीख के सबसे तबाहकुन हमले, फ़ज़ाई, बहरी और ज़मीनी क़ुव्वत मलिया मेट कर दी। इसराइली फ़ज़ाइया ने 48 घंटों में 310 हमले करके फ़ौजी तनसीबात, एयरबेस, असलहे के गोदाम और बहरी जहाज़ों को तबाह किया। इसराइली फ़ौज दमिश्क के 20 किलोमीटर दूर तक पहुँच गई। अमरीका और बरतानिया ने हमलों को इसराइल का दिफाई हक़ करार दे दिया। तुर्की ने कहा है कि शाम पर हमले इसराइल की गासिबाना ज़हनियत की अक्कास है। शामी वज़ीर आज़म ने बागी लीडर मोहम्मद अल बशीर को निगरां हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया। दहशत गर्दों के हाथों असलहा न लग जाए, इसलिए शाम पर हमले कर रहे हैं। इजराइल की अजीब मंतक, हमले बढ़ाने का ऐलान। सहूनी वज़ीर ख़ारिजा गैडोन सार का कहना है कि शाम में कीमियाई हथियारों के भी सुराग मिले हैं। जब तक अपना हदफ हासिल नहीं कर लेंगे, शाम पर हमले जारी रखेंगे। पाकिस्तान की शाम के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि शाम की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की भरपूर हिमायत करता है। पाकिस्तान इसराइल की जानिब से शामी सरजमीन पर बज़ौर क़ुव्वत कब्जे को मुस्तरद करता है। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए इक़दाम शुरू। 48 घंटों में बैरूत एयरपोर्ट से पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी परवाज चलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिविल एविएशन खुसूसी परवाजों की इजाज़त देगा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी का सिलसिला ना रुका। बैत हनून, बैत लाहिया, अल मुगाजी में सयूनी हमलों में 38 अफराद शहीद। मजमूई शहादतों की तादाद 44,700 तक जा पहुंची। जख्मियों की तादाद भी 1 लाख से बढ़ गई। अस्पतालों और पैरामेडिकल स्टाफ पर भी हमले जारी। जंगज़दा लोग मजीद बदहाली का शिकार। गजा में काम करने वाले डॉक्टर्स की टीम की इसराइल और अमरीका पर कड़ी तनकीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला जोब में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। कार्रवाई में 15 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। फायरिंग के तबादले में सिपाही आरिफुर रहमान ने जाम शहादत नोश की। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कराची में कत्ल की एक और बड़ी वारदात। बल्दिया टाउन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। मकतूल अमानुल्लाह अफरीदी को घर के करीब फजर के वक्त निशाना बनाया गया। DSP बल्दिया का कहना है कि वाक़या टारगेट किलिंग का है या जाती दुश्मनी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तहकीकात जारी है। कराची में ट्रैफिक हादसे ने मजीद 2 जिंदगियां निकाली। शेरशाह के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून 1 साला बेटे समेत जाँ बहक। हादसे में 35 साला फैमिली सरबराह रहीम जख्मी हुआ। ड्राइवर फरार, पुलिस ने ट्रॉलर कब्जे में ले लिया। जिला सजावल में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। मीरपुर बठोरों में बारातियों की अंधाधुंध फायरिंग। गोली लगने से दुल्हा की मां जान से गई। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। नौशहरा में देर से खाना मिलने पर शौहर ने बीवी को मार डाला। इलाका खैराबाद में सफाक मुलजिम सज्जाद काम से वापस घर पहुंचा
तो खाना तैयार नहीं था। मुश्तइल मुलजिम पिस्तौल निकाल लाया और बीवी नसरीन को सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली लाइन की मुरम्मत कर दी गई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन की पानी की फराहमी भी शुरू। अब भी मुख्तलिफ इलाकों में पानी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। शहरी परेशान। सिंध हुकूमत से फौरी पानी की बहाली का मुतालबा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 डरबन में जारी। मेजबान टीम का पाकिस्तान को जीत के लिए 184 रन का हदफ। प्रोटीज ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। डेविड मिलर ने शानदार 82 रन की इनिंग खेली। अबरार अहमद और शाहीन शाह ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। अब्बास आफरीदी ने 2, सफियान मुकीम ने 1 विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मुल्क भर में लहू जमा देने वाली सर्दी। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में कड़ाके की सर्दी। इस कर्दू में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। कोयटा और मालम जब्बा में दर्जा हरारत -4, ज़ियारत में -3 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद का पारा 0, गाड़ियों पर कोहर जम गया। कराची का दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी। सवात, वाली, नीलम और कालाम समेत कई इलाके बर्फ से ढक गए। चमन समेत शुमारी इलाकों में शदीद खुश्क सर्दी की लहर। बच्चे बीमार होने लगे। मरीजों में मुफ्त अद्वियात, राशन, कंबल, खैमे तकसीम। बलोचिस्तान की सकाफत, रहन सहन और पकवान दुनिया भर में अपनी मिसाल आप। मुख्तलिफ कबाइल सदियों से अपने रिवायती खानों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। मौसम सर्द होते ही बलोचिस्तान में रिवायती पकवान सज्जी की मांग में इजाफा। वक्त गुजरने के बावजूद सज्जी की मकबूलियत आज भी बरकरार। दुनिया भर में क्रिसमस की रंगारंग तकारीब का सिलसिला जारी। लोग रिवायती खानों, म्यूजिक, मलबूसात और तफरीही सरगर्मियों में मसरूफ। बच्चे बड़े सभी क्रिसमस के लिए पुरजोश। और बच्चों और बड़ों की पसंदीदा फिल्म मोआना के दूसरे हिस्से ने धूम मचा दी। फिल्म मोआना 2 ने दुनिया भर में 2 खरब रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। 2 साल की कामयाब तरीन फिल्म बन गई।